गुड मॉर्निंग। आज एंगल से संबंधित क्वेश्चन बताएंगे वेक्टर में। जैसे कल का जो था मेरा, तो उसमें मैंने पहचान कराया था कि वेक्टर किसको कहते हैं, वेक्टर और टेंसर खास करके इसका टेंसर बताया था। आज एंगल को निकालने से संबंधित कुछ फैक्ट्स देंगे, उसका कुछ कंसेप्ट देंगे। सबसे पहले यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लिख लीजिए। यहाँ पे पहला हमारा यहाँ है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहला है कि ऑन रोटेटिंग 2π वेक्टर डज नॉट चेंज। 2π रोटेट करने पर वेक्टर में कोई चेंज नहीं होता है। पहला यहाँ पे है कि ऑन रोटेटिंग 2π वेक्टर डज नॉट चेंज। डज नॉट चेंज। 2π रोटेट करने पर वेक्टर में कोई चेंज नहीं होता है। सीधा लिख देंगे 2π एंगल घूमने पर वेक्टर चेंज नहीं होता है। समझना इसको। पहला है कि 2π यदि घूमेगा, कोई वेक्टर 2π घूम जाए तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो हमारा ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, यदि इसको 2π घुमा दे, यहाँ से ये घूमेगा इस ढंग से, ऐसे मान लो घूम जाए, ये पूरा ये 360 डिग्री हो गया ना। 2π कितना होता है? 360 होता है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसमें कोई चेंजिंग नहीं। तो सबसे पहला यहाँ से देखना कि यदि कोई वेक्टर ये है, ये पूरा घूम करके फिर यहीं आ जाएगा ना, यहाँ आने के बाद इसमें कोई चेंज नहीं होगा। सेकंड पॉइंट इसका देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकंड कि पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। फिर बताओगे कि सर ये पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर क्या है? पहले देख लीजिए इसको, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, वेक्टर का पैरेलल शिफ्ट करना। पैरेलल मतलब क्या हुआ यहाँ पे? तो पैरेलल शिफ्टिंग का वेक्टर का जो होता है, तो मान लीजिए हम यहाँ पे एक हम फिगर बना रहे हैं, कोई वेक्टर ए दिया हुआ है, मान लीजिए ए वेक्टर ए यहाँ पे दिया हुआ है, वेक्टर ए है और यहाँ से ये 30 डिग्री हमको एंगल लेना। तो ऐसा थोड़ा बेतुका लगता है, इसमें कोई फीलिंग्स नहीं आ रही कि कैसे आके हम इसको कैसे पैरेलल करेंगे। इसको ये एंगल निकालने में मदद करेगा। ये पार्ट जो हमारा है ना, एंगल निकालने में मदद करेगा। जब भी हम दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालेंगे, दो वेक्टर के बीच का कोण निकालने की बात करेंगे, तो पैरेलल शिफ्टिंग काम करा है। पैरेलल से मतलब क्या था? इसको पैरेलल कर दो। तो देखने के बाद क्या लग रहा है कि कुछ ज़्यादा फील नहीं हो रहा है इसमें कि आखिर कैसे बनेगा ये। यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, कैसे क्या करें। एक्स के साथ एंगल बनाने की बात यदि आ जाती है, वाई के साथ एंगल की बात आ जाती है, थोड़ी सी परेशानी जैसी लगती है। तो क्या करते हैं कि इसको इसके पैरेलल, मान ये ऑरिजिन है, मूल बिंदु है, इसको उठा के यहाँ पे रख देते हैं, पैरेलल रख देते हैं। ये पैरेलल है, ये वेक्टर है क्या यहाँ पे, ये हमारा पैरेलल है, ये 30 डिग्री हो गया। इसी को पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं। कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ऐसे हो, इस ढंग से हो, इस ढंग से हो। ये पैरेलल शिफ्टिंग वेक्टर का होगा। ये मदद कहाँ मिलेगी? ये मदद मिलेगा जब हम एंगल निकालेंगे दो वेक्टर के बीच, वहाँ पे इससे हमको मदद मिलेगी, पैरेलल शिफ्टिंग से। ये हरदम याद रखिए, पैरेलल शिफ्टिंग हिंदी लिखने की जरूरत नहीं। पैरेलल शिफ्टिंग शिफ्ट कैसे करेंगे? यहाँ से उठा के, इसको उठा के यहाँ शिफ्ट कर देंगे, बस यही हो गया। देख ले लो इसके बाद, देखो इसको बहुत सारा दे सकते हैं। इसका मान लो कि इस टाइप का है, ये है, ये है, ये है, ये है। इसको हम पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे। कहीं भी जो सहूलियत के हिसाब से हमको जहाँ पर सहूलियत होगी उस ढंग से हम इसको
बना लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए फिर आगे देखते हैं। चलो इसको मिटा दें। चलिए तीसरा पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट थॉट। दो वेक्टर के बीच का एंगल कभी भी 180 से बड़ा नहीं होता, 0 से कभी छोटा नहीं होता। याद रखना इसको। हम ऐसा लिख रहे हैं यहाँ पे 0 डिग्री लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा कि दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 से कभी बड़ा नहीं होता, 0 से कभी छोटा नहीं होता। यहाँ लिख देंगे दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कोण 180 डिग्री से कभी भी बड़ा नहीं होता, और 0 डिग्री से कभी छोटा नहीं होता है। समझो इसको। इसका मतलब क्या होगा कि कभी भी कोई भी एंगल, दो वेक्टर के बीच के एंगल निकालने की बात आ जाए तो वो 180 से बड़ा नहीं हो सकता या फिर 0 से हमारा छोटा नहीं हो सकता। इसका एग्जांपल जैसे दे रहे हैं, इसमें कोई एग्जांपल देंगे कि एंगल निकालो, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालो। मान लो यहाँ पे दे रहे हैं एग्जांपल के तौर पे कि एक हमारा वेक्टर हमारा ये ए है, दूसरा वेक्टर हमारा बी, और ये हमारा दिया गया है 250 जी। और एक और ध्यान रखना है कि एंगल टेल टेल या हेड हेड के बीच निकाला जाता है, ये भी याद रखना है। जैसे यहाँ पे अक्ष फिर देते हैं एंगल टेल 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 समझ रहे हो, अथवा हेड हेड के बीच निकाला जाता है, अथवा हेड हेड के बीच निकाला जाता है। इसका क्या मतलब, एक पहली कहानी ध्यान है कि देखो वेक्टर ए का टेल ये है, बी का टेल ये है, इसके बीच निकला। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 180 से कभी बड़ा नहीं होता और 0 से कभी छोटा नहीं। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ लिखे हैं 250, तो बच्चे बोल सकते हैं 250 ही हो जाएगा क्योंकि टेल और टेल है, लेकिन नहीं। यहाँ पे क्या क्या है कंसेप्ट इसका, 180 से बड़ा नहीं होता, तो कन्फर्मली हमारा जो एंगल होगा ये वाला हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा 110 डिग्री, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा। और एक और ये भी कंसेप्ट है एंगल टेल और टेल हेड और हेड। देखो इसका टेल ये है और इसका टेल ये है, टेल और टेल ये भी कंसेप्ट है। और एक महत्वपूर्ण ये कंसेप्ट हमारा कि 180 से बड़ा नहीं होगा और 0 से छोटा नहीं होगा। इसका कितना वैल्यू हो गया 110 डिग्री। ये मान लो ये हमारा था, ये नंबर था, ये ढंग का हमारा हो गया। चलो देखो इसको पहले, चलिए चलो नेक्स्ट चलें। बी पे आप ए और बी के बीच का एंगल निकालिए ना, क्वेश्चन डाल दो। यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं कि फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये तो इसका नियम है, इसको रखना है। चलो बी दे रहे हैं, मान लो हमारा यहाँ पे ये है, ये एंगल, ये वेक्टर ए है
ये वेक्टर बी है, ठीक है। ये 60 दिया हुआ है, 60। अब यहाँ पे अब पैरेलल शिफ्टिंग की बात आ जाएगी। हमने बोला था इसके पहले पैरेलल शिफ्टिंग ना, और एक दोनों कहानी है, इसको भी देख सकते हैं जिससे अच्छा लगे, जिससे हम बना सकते हैं। इसको क्या करते हैं, पैरेलल, इसके पैरेलल आगे इसको बढ़ा दो, या आगे इसे बढ़ाएंगे तो इसका टेल हो जाएगा इधर, इसको आगे बढ़ाइए, बढ़ा दिया, ये बी हो गया हमारा। ऑब्वियसली इसका टेल भी हो गया, या ये पहले शिफ्टिंग करके इसको उठा के यहाँ पे रख दिया, पैरेलल शिफ्टिंग। तुरंत बोला था मैंने पैरेलल शिफ्टिंग, ये 60 है, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट, सरल रेखा का कॉन्सेप्ट, ये कितना होगा 120 डिग्री होगा। तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हमारा 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। देखो इसको, देखिए इसको, हो गए, आगे चले, मिटा दें इसको। एक और क्वेश्चन इसी में, तीसरा नंबर चलो, बी था, ये सी नंबर देखो। मान लो हमारा इस टाइप का है, एक हमारा ये है वेक्टर ए हमारा, ये हमारा वेक्टर बी है, और यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है 240 डिग्री, इस टाइप का पता है। ए और बी के बीच आगे निकालना, तो या तो पैरेलल शिफ्टिंग, या एक रूल जो मिल जाता कि हेड और टेल के बीच, हेड या टेल के बीच, हेड है जिसके बीच आगे निकाला जा सकता है। या हमको ये देखना हो सर पैरेलल शिफ्टिंग कैसे करेंगे, इसको उठा के आगे बढ़ा दो इधर, फिर इसको उठा के यहाँ रख दो इधर, तो हमारा ये निकल जाएगा आसानी से। तो दो पूरा मिला के कितना होगा 360, पूरा जब मिलाएंगे कितना होगा 360। इसको कर दो, इसको करेंगे तो हमारा कितना होगा 120 डिग्री, 360 में से 240 कटा देंगे, तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 120 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, सीधा ध्यान रखिए कि दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 से कम नहीं हो सकता और 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता। और एक रूल मैंने बताया था कि दो वेक्टर के बीच का एंगल टेल और टेल अथवा हेड और हेड के बीच निकाला जाता है। दोनों केसेस यहाँ पे जो अच्छा लगे, जिस पे हम आसानी से बना पाएँ उसको फॉलो करेंगे। चलिए क्लियर, नोट कीजिए इसको, चलिए तो बिता दें इसको। एक और क्वेश्चन देते हैं, हम क्वेश्चन दे रहे हैं फाइंड एंगल बिटवीन पहला ए एंड बी, दूसरा बी एंड सी, ए एंड सी दो, ए एंड सी और बी एंड सी, बी एंड सी, ए बी बी सी और ए बी ए सी और बी सी के बीच आगे निकालना। फिगर दिया हुआ है, ये हमारा वेक्टर ए है, ये 30 डिग्री, ये हमारा वेक्टर बी है, ये हमारा 60 डिग्री है, ये हमारा वेक्टर सी है, ऐसा करो, ये हमारा 45 डिग्री। अब ध्यान देना है, हमको ए और बी के बीच निकालना है, ए और सी, ए तथा सी के बीच निकालना है, बी और सी, बी तथा सी के बीच निकालना है। यहाँ पे देखिए पहला हम यूज कर रहे हैं,
पहला किसके किसके बीच है, ए और बी के बीच, ए और बी। देख रहे हैं टेल की बात आ रही ना यहाँ पे, देखिए ए और बी के बीच की बात करेंगे। पहले खींच लेते हैं यहाँ पे, जो हमारा दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए को दे दो यहाँ पे। ये हमारा हो गया वेक्टर ए, ये कितना हमारा, ये हमारा 30 डिग्री। चलिए अब देखना ध्यान से, बी हमारा ऐसा था, ई ढंग से बी था, ये बी था, और ये कितना है 60, और इधर हमारा सी था इस जगह पे, ये कितना था, ये 45 है, नजर है। तो बी को क्या करेंगे, क्योंकि टेल और टेल के बीच होना चाहिए ना, या पैरेलल शिफ्ट करके इसको उठा के यहाँ दे देंगे, इसको आगे बढ़ो। अब ये हमारा बी हो गया, एकदम ध्यान से देखना, इस बी को उठाया यहाँ पे रखा, पैरेलल शिफ्ट, या इसको आगे बढ़ा, जिसका टेल हो गया और ए का टेल हो गया, ये बी का टेल हो गया। ये 45 था यहाँ पे, ये यदि 60 है तो ये कितना होगा 60, सोचने वाली बात है। ये 60 थी, ये कितना, यहाँ से यहाँ तक ये 60 हो जाएगा। निकालना है इसके इसके बीच ना, ये पूरा यदि बात कर दें यहाँ से यहाँ तक, ये कितना हुआ, ये 60, तो वर्टिकल या पूछेंगे 60 हुआ, समझ रहे हैं। ये क्या बचा है, ये 30 बचा है। सोचने वाली बात है, ए और बी के बीच का एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। देखो क्लियर, फिर ध्यान, ये हमारा ए था, ये बी और ये सी, निकालना किसके किसके बीच, ए और बी के बीच। तो पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे या टेल टेल, चलो ये तो हेड है ना, ये क्या है हमारा, ये हेड है, ये टेल, ये इसको अपनी सीध में या तो उठा के हड़ का पैरेलल शिफ्ट कर दिया, या इसको अपनी सीध में आगे बढ़ा दिया, तो बढ़ा दिया तो इसका टेल हो गया ये, और ये 60 है तो पूरा कितना होगा 60 होगा। ये कितना बचा 30, क्योंकि 90 डिग्री होता है, तो 30 + 30 कितना 60, पहला निकल गया हमारा। ए और बी के बीच का एंगल हमारा निकल गया। क्लियर, एक बार और सीखो, ये ए है, बी है, सी है, ये कितना 30 है, ये 60 है, और ये 45। निकालना किसके किसके बीच है, ए और बी के बीच। ए और बी के बीच है तो इसके टेल को, ये टेल है, इसका हेड है, आगे बढ़ा दिया, तो बढ़ा दिया तो ये कितना हो गया, ये 60 है, तो वर्टिकल अपोजिट सब को कौन बराबर होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये 60 हुआ, ये कितना बचा 30, ए और बी के बीच का एंगल 60। क्लियर, इसको मिटा दें, सेकंड बताते हैं। चलिए सेकंड जो की बात है, ए और सी, दूसरा नंबर सॉल्यूशन करो। ए और सी, फिर यहाँ पे देखना ए तथा सी के बीच का एंगल पूछा जा रहा है, ए और सी, ए और सी के बीच क्या हो जाएगा हमारा, सोचने वाली बात है, कोई खास बात नहीं है। यहाँ देखो ये ए है, ये सी है, तो चलो ऐसे निकाल लो, ये हमारा वेक्टर ए है, कितना डिग्री है, ये हमारा 30 डिग्री है, ये हमारा वेक्टर सी है, ये कितना डिग्री है, ये हमारा 45 डिग्री लिखा हुआ। तो ऑब्वियसली ये 45 होगा ना, क्योंकि दोनों के बीच का कितना होता है 75, 90 डिग्री होता है, 90 होता है, ये 45 है, 45 होते हैं, कितना होगा 45 होगा। और ए और सी के बीच का कितना होगा, थीटा = 75। ये तो आसान था हमारा, ए और सी के बीच पूछ रहा था, ये भी टेल है, ये भी टेल है, इसका ये भी टेल है, कितना हो गया 75 डिग्री। क्लियर है ये। अब चलो तीसरा बी और सी के बीच का एंगल की बात कर रहे हैं, बी तथा सी, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देखना है बी और सी के बीच। तो तीसरा नंबर, चलो तीसरा किसके किसके बीच है, बी और सी के बीच। चलो इसको बनाते हैं, फिर ये हुआ जैसे है दे देते हैं हम लोग, ये है 3 टू बी इधर है, देखिए ये हमारा बी है, ये क्या है बी है, ये कितने का है, ये 60 डिग्री का है। चलो सी नीचे है, ऐसे है सी, ये हमारा सी है, सी कितना है 45 डिग्री। किसके किसके बीच है, बी और सी के बीच। तो पहले इसको उठा के यहाँ पे रखो, या इसको आगे टेल और टेल का रूल लगा दो, इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो टेल इसका पीछे आ जाएगा, इसको आगे बढ़ो। चलो ये
अब यहाँ क्वेश्चन से ये देखना है कि ये कितना बड़ा हुआ, ये 30 हुआ था ना, ये 30, इसके पहले हमने बनाया था 45 था ये। अब देखो ये एंगल, ये हमारा बी हो गया, ये एंगल पूछा जा रहा है कैसे बनाएंगे। एक काम करो, इसको भी रहने दो, ये हमारा ए है, ये कितना हमारा, ये 30 डिग्री है। या नहीं भी करते हैं ना, इसको हम नहीं भी करते हैं, छोड़ देते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। ये 60 तो पूरा कितना सम्मुख कोण होगा, यहाँ से यहाँ तक बराबर होगा दोनों। ये 60 थी, यहाँ से यहाँ तक कितना 60, ये 45 होती कितना हो गया 15 हो जाएगा, 15 डिग्री। देखिए यहाँ ये बी और सी के बीच है, इसको फिर मिटा, फिर देखना कैसे बनता है। चलो ये और सी के बीच पूछ, ये हमारा क्या है, बी है और ये सी है, किसके किसके बीच एंगल निकालना है, बी और सी के बीच एंगल निकालना है। तो यहाँ पे क्या देखिए टेल तो है, लेकिन बी और सी के बीच नहीं निकाल सकते, कैसे निकालो, कहोगे सर निकाल लेंगे, निकाल के देखो, कहोगे सर इसके इसके बीच निकाल लेते हैं, ये हेड है ये टेल है, हेड टेल के बीच तो निकाल ही नहीं सकते ना, तो सीधा इसको अपनी सीध में आगे बढ़ा दिया। चलो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बी हो गया। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है, क्यों बराबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल साइड पर सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यदि इस टाइप की कोई रेखा होती, ये और ये क्या होता है बराबर होता है, तो हमारा ये एंगल और ये एंगल बराबर, यहाँ से यहाँ तक बराबर हो गया। यहाँ पे कितना है 45, ये कितना है 15 डिग्री। तो बी और सी के बीच का एंगल बिटवीन बी एंड सी, एंगल बिटवीन बी एंड सी कितना 15 डिग्री हो गया। थीटा इक्वल टू 50 डिग्री, थीटा इक्वल टू 15 डिग्री हो गया। यही एंगल सिखाना था, मैंने एंगल सिखा दिया आपको कि एंगल हम कैसे निकालते हैं दो वेक्टर के बीच। और इसके बाद डायरेक्शन की बात करेंगे कि डिफरेंट नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ईस्ट साउथ, इस टाइप का सब जो आएगा, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये हम लोग कैसे निकालेंगे, ये हम अगली वीडियो में देंगे उसको। आज मेरा मेन एम था कि हम एंगल कैसे निकालें, टू डिटरमाइन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच एंगल निकालना कैसे निकालते, यही तरीका है। इसको लगातार देखते रहिए, और इससे क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन छूटने की संभावना किसी में नहीं है, ठीक है ना। आज इतना ही रहेगा, ऑल द बेस्ट, गुड डे।